इमरान खान साहब ने सबको 12-12 हजार रुपए दिए। ओके, 12,000 में एक महीना भी नहीं गुजारा होता। गरीब लोग हैं, चलो 2 महीने गुजारा कर लेंगे। उसकी निस्बत अगर वो एक घर के एक फर्द को 50,000 रुपए देते कि बेटा ये एक लैपटॉप ले लो और आज से तुम वीडियो बनाओ, जो आप मैं कहना चाहता हूं, टिकटॉक पर आओ, यूट्यूब पर आओ, फेसबुक पर आओ और जो चैनल्स हैं सीखो और आओ, क्या वहां से पैसे नहीं कमाए जा सकते? हमारे ही दोस्त, हमारे ही जानने वाले हैं जनाब, महीने के 30-30, 40-40 हजार डॉलर कमाते हैं। पिछले दिनों में टीवी चैनल बंद हो रहा था, आज से 3 महीने पहले की बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज भी वो बच्चा आएगा तो वो मुझे, देखिए मैंने जो डॉक्टर वाली बात की तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने आपको मिलना है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा बेटा अभी आ जा। नहीं सर मैं शाम को आऊंगा। मैंने कहा शाम को आ जाना। वो शाम को आया, मेरे घर पे ही आया, मैं मिला। मैंने कहा क्या बात है? कि जी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। एक दर बंद हुआ, 100 दर खुल जाएंगे। तो वो बेचारा बड़ा दीदा हो गया कि जी मैं क्या करूंगा, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, ना मैं दुकान कर सकता हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं। मैं उठा, मैंने उसको गले लगाया। मैंने कहा बेटा अल्लाह से मांगो, खुदा देगा, बैठ जाओ, अभी प्रोग्राम बनाते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता था, 3-4 महीने पुरानी बात है। मैंने कहा कि यार आजकल दौर आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा ना फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, तो आप एक फेसबुक चैनल बना लो। उसने कहा अच्छा सर मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ। 2 दिन बाद खुशी खुशी आया, कहता है सर मुझे ना एक चैनल मैं परचेज कर सकता हूँ, मिल रहा है। ऐसे चुप करके ले ले, जितने पैसे कम हो, कहीं से भी अरेंज हो, मैं अब कहता हो जाएंगे, अल्लाह करेगा। और बड़े थोड़े से पैसों में उसने एक चलता हुआ चैनल ले लिया, इसलिए कि YouTube में मोनेटाइज तब होता है कि अगर आपके पास 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। तो उस चैनल के ऊपर 50 के 1,060 सब्सक्राइबर थे। यकीन कीजिएगा उसने 3 महीने बाद, उस दिन वो मुझे मिला, फिर 2 महीने गायब, 2-3 महीने गायब रहा। अभी लास्ट तो मैंने उसको वैसे ही, मैंने एक दिन उसको फोन किया, वो आ गया। उसकी गाड़ी में मैंने देखा वो एक कैमरा भी स्पेशल पड़ा हुआ, लैपटॉप भी पड़ा हुआ, एक रिंग वाली लाइट भी पड़ी हुई, स्टैंड भी पड़े हुए, माइक भी पड़े हुए, 2-2 माइक उसके पास, 3-3 माइक उसके पास। सो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है? हंस के कहता है सर मेरा तो काम चल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी मैं तो 3-4 हजार डॉलर महीने के कमाने लग गया। इस अप्रैल के महीने की 14 तारीख थी या 15 तारीख थी, उसने अपना अकाउंट दिखाया। उसने कहा ये देखें सर, $2,200 अभी तक मेरे बन चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। और वो क्या था? वो सिर्फ जब हम प्रोड्यूसर के, वो प्रोड्यूसर से भी नीचे था, जो NLI वाले होते हैं, उसको ये ग्राफिक डिजाइनिंग और वो कोई डिग्री विग्री नहीं है। ये मैं आप बताना चाहता हूं भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। वो ये कहते हैं कि जी मैंने काम करना है, बस मैंने काम करना है, और वो काम कर लेते हैं, काम कर जाते हैं। एक जो है वो बहाने ढूंढते हैं, आज मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, पानी गर्म था ही नहीं तो मैं तो नहाया ही नहीं, तो मैं अब शेव कैसे बनाऊं? यार ये कौन सी बात हुई? देखिए वी आर दैट टाइप। और एक मर्तबा फिर इस कोरोना ने हमारे दुनिया में वहां लाकर खड़ा कर दिया, यकीन करिए कि आज हम 180 डिग्री की तरफ मुड़ चुके हैं। बिल्कुल, कई लाख लोग फारिग होंगे नौकरियों से और कई मिलियन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। लेकिन वो वही हैं कि अगर एक अपना देहात में, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के देहात में कोई बंदा बैठकर और वो भी अपना इंटरनेट यूज कर और अपने काम कर रहा है। देखिए मैंने टिकटॉक के ऊपर उस दिन देखा, मैं हैरान हो गया उसके फॉलोअर्स देख के। उसको लोग, जो कितने लोग लाइक करते हैं, वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ वो धोती बांध, लंग बांध के हम कहते हैं पंजाबी में, वो जरा पहलवान टाइप लड़का है, अच्छी वो अपना ये वर्जिश करता है, अच्छी देसी, बिल्कुल देसी। जी मैंने कहा पहलवान जो होता है,
पहलवान, यस, बिल्कुल देसी, पंजाब के गांव में। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हल कैसे मारते हैं, वो दिखा रहा है कि पानी कैसे लगाते हैं, और उसी के ऊपर वो नॉर्मल सा उसके पास एक स्मार्टफोन, और उसी से वो बनाता है, वो टिकटॉक लगा देता है, लोग देख रहे हैं, उसको पैसे आने शुरू हो गए। तो शायद गांव में वो मुलाजमत करके, कारोबार करके इतने पैसे ना कमा सकता कि जितने उसने डेडिकेटेडली अपने यूट्यूब चैनल भी अब उसने बना लिया है, आगे भी निकल रहा है। तो मकसद है ये चेंज हो रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात बोली। आपने आप वही बात करना चाह रहे हैं कि अब अगर डॉलर कमाना है तो मुल्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप गांव में भी बैठ के कमा सकते हो। कोई आपको वीजा नहीं चाहिए, बिल्कुल, किसी की आपको जो है ना वो उधारे पैसे लेने की जरूरत नहीं है, किसी वो जो दरमियान में होते थे एजेंट, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इवन यहां तक है मेरा भाई कि अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल कंपनी, जो मुझे पता भी नहीं था, ये डिजिटल वर्ल्ड में, यहां पर ये मेरा ब्लॉग बना हुआ है, एस्थोनिया EU, सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। अब आप बताइए, अगर आप वो जो आपको विर्चुअल वो दे रहे हैं अपना ई इमिग्रेशन दे रहे हैं, आपको ई पासपोर्ट दे रहे हैं, वो आपको विर्चुअल पासपोर्ट दे रहे हैं आपको। उस पासपोर्ट के तहत आप अपनी उनके मुल्क में, एस्टोनिया में, यूरोपियन यूनियन में अपनी कंपनी बना सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सारा कारोबार कर सकते हैं। करें, किसने मना किया है? यहां से आप चावल एक्सपोर्ट करें, वहां पर ग्राहक ढूंढे, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसी कंपनी के थ्रू करें, उस कंपनी से अमेरिका में चावल एक्सपोर्ट करें, कर सकते हैं। सब्जियां एक्सपोर्ट करें। मेरे एक दोस्त को ऐसे ही बैठे बैठे बहुत परेशान था, तभी मुझे ये शौक पैदा हुआ। हम यहाँ इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, तो पिंडी के साथ ही आगे एक टेक्सला छोटी सी जगह है। तो मैंने कहा तुम क्या, यार मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हंस के उसे कहा तेरी परेशानी खत्म। कहता कैसे? मैंने कहा जाके जो सब्जी लगती है ना तुम्हारे, मुझे पता है वो उसकी फ्रेश सब्जी लगती है और साफ पानी से बनती है, आई सेड उसको ऑर्गेनिक सब्जी बना। उसने गांव की औरतें पकड़ी, उनको सब्जी धोने पे लगा दिया, वहीं से वो एक छोटा सा वो नहर गुजरती है छोटी सी, और उसने प्लास्टिक की पैकिंग ली और उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुझे पूछता है कि एक्सपोर्ट कैसे होगा? मैंने कहा जा मेरे फलाने मैनेजर के पास चला जा, सब कुछ तुम्हें सिखा देगा। उसने उसको कंपनी बना के दी, उसको सारा कुछ सिखाया। वो खुद अनपढ़ है, हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला पुराना, लग गया काम पे। अब उससे मैंने पूछता हूँ जब ये खैर अब तो प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज मैंने 6 महीने पहले, कहता जी मैं तो बड़ा फिट हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता मेरा काम बढ़ रहा है। भाई कैसे बढ़ रहा है? उसने कहा जी मैंने एक ही चीज पकड़ ली है, अब मैं जाता हूँ PIA वालों के दफ्तर में बैठता हूँ, बताओ डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ कहाँ जाती है। ये मैंने उसको कहा था, अगर टोरंटो जा रही है तो टोरंटो ले जाएगा, न्यूयॉर्क जा रही है तो न्यूयॉर्क ले जाएगा। ऑनलाइन वो उसने अपनी बेटी को समझा दिया, सिखा दिया। बेटी उसकी पढ़ी लिखी है, अभी MBA कर रही है, वो लग गई। अब ये दिस इज द ट्रू स्टोरी। मैं लाऊंगा अपने चैनल पे ऊपर, उसको बिठाकर सारे सबको समझाएंगे कि यार ये देखें, अगर ये कर सकता है, मुझे बताइए कौन से ये खखड़ियां आपके वहां लगती है ना सिंध में, खरबूजा, ईमान से खरबूजे को कर ऊपर उसके टैगिंग कर एक को सिल्वर के लिफाफे उसमें डालकर पैकेट पे, वो कहें जी ये, लेकिन मीठा होना चाहिए, पता लगे कि हाँ अच्छा है, एक नंबर काम हो, खराब ना हो। जहां जहां फ्लाइट जाती है वहां वहां वो जा सकता है, फ्रूट वहां वहां सब्जी जा सकती है, क्या मुश्किल है? हमारे एक और दोस्त हैं, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने ये लाइफ स्टॉक का काम शुरू किया। बकरे और ये जो होते हैं हमारे बकरे और ये गाय, इसको उन्होंने काट कर और भेजनी शुरू की, बैफलोज एंड को। मैं कहता हूँ आज उसने 10-12 साल पहले उन्होंने ऑटोमेटिक प्लांट लगाया ईरान के साथ मिलकर, और वो जॉइंट वेंचर में फ्री में उनको प्लांट मिला। तो जो लोग काम करना चाहते हैं आज वो कंटेनर के कंटेनर भिजवाते हैं। कराची में उन्होंने प्लांट लगाया है कराची से, बिकॉज देखिए एक और चीज है, आइडिया जनरेट करना बहुत आसान बात है, उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है यही आपको फार्मूला चाहिए। वो जो डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वही है। तो इंशाल्लाह जिस किसी भाई को, बरखुरदार को काम करना हो, इंशाल्लाह मैं पूरी गाइडेंस दूंगा उसको। मैं यही कर सकता हूँ भाई जी।